थे 1998 के अंदर लोग बसे हुए थे, उनके अंदर ये नगर पालिका ने इनके ऊपर लॉटरी प्लॉट करवा दिया और जो पीछे कालबिलिया जो बस्ती रहती थी उनको मास्टर प्लान से भी बाहर निकाल दिया गया है। पानी भी ये मटका लेकर के भीख की तरह ये प्यास बच्चों को पालते हैं और जानवरों को पानी पिलाते हैं। यार सरकार को ये कहते हैं कि पानी तो पिलाया करो इनको टंकी व्यवस्था के द्वारा, पानी भी नहीं है। जैसे कोई सुनाई नहीं करते, सब गरीबों कोई लौटा है, कोई सुनाई करते हुआ गरीब काम हो जाता है, गरीबों का कोई काम नहीं करते है साहब। एक तो हमारे पानी नहीं, एक रास्ता नहीं बहने के लिए, एक कोई कब्जा करे आता जो जबरदस्ती बाहरला लोग घुस रहे हैं राज कहीं नहीं। मैं आलो मारी झुपड़ी देखो तो मन मन मरे बपी से। हाँ, तो पानी मीठो कौन ना खारो लकड़ियो आकड़े से। तो रोड नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, पानी की व्यवस्था है, टंकी नवाड़ा 10 दिन टंकी हले को नहीं है, कम से कम 100 घर है, 100 घरों में डेली 15-5 दिन टंकी आवे, कितनी टंकी आते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर के वार्ड संख्या 22 जो कि नगर परिषद का ही वार्ड है। उस वार्ड के अंदर कालबिलिया समाज की एक बस्ती है जिसके तकरीबन 100 से 150 मकान है और 200 से 250 वोट है। इन लोगों का ये कहना है कि हमको रहते हुए 40 से 50 साल यहाँ पर हो गए, इस बस्ती को यहाँ पर 40 से 50 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे हमें ना तो कोई सड़क की सुविधा मिल रही, ना ही हमें आंगनवाड़ी की सुविधा है, ना ही पीने को पानी है। सरकार ने रहने लगे एक ट्यूबवेल बनाया, वो भी खारा पानी आ रहा है। तो क्या समस्या है, क्या बात, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बस्ती के लोग भी मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर मेरा नाम चुनानाथ है, मैं तोताराम ढोणे जैसलमेर से हूँ और ये 1998 लगातार ये लोग कालबिलिया जोगी समुदाय लगातार यहाँ निवास करते हैं, परंतु ये वोटा में लिस्टों में भी नाम है और कागजात जो सरकारी है वो पूरे डोकानामा बने हुए हैं। फिर भी ये देखो ये जमीन हीन की तरह हैं। जो पहले ये झूंपड़े बनाते थे 1998 के अंदर लोग बसे हुए थे, उनके अंदर ये नगर पालिका ने इनके ऊपर लॉटरी प्लॉट करवा दिया और जो पीछे कालबिलिया जो बस्ती रहती थी उनको मास्टर प्लान से भी बाहर निकाल दिया गया है। देखो ये एक ऐसी जाति हैं जो घुमंतु जाति हैं, जो भीख मांग कर खाने वाली जाति हैं और कोई कालबिलिया नृत्य भी करके अपने पेट पूजा और बच्चों को पेट पालना करते हैं। परंतु इनमें सरकार में देखा जाए तो एजुकेशन के लिए इनका जीरो है, कोई भी सुपरची तक की ये एजुकेशन नहीं है। इसी समाज में एक जानवर का तो एक नाम होता है, परंतु ये 3 नाम से ये जाति जानी जाती हैं। कोई तो एससी में बना लेता है, कोई ओबीसी में बना लेता है, कोई कहता है ये एसटी के हैं, ये जोगी हैं या कालबिलिया है, नाथ है। एजुली ये कालबिलिया जाति हैं। जो जाति प्रमाण पत्र में हकीकत में देखा जाए तो इनका एजुली ये कालबिलिया समुदाय है, जो इनकी रहन सहन है, इनका खान पान है और इनका रीति रिवाज है जो कालबिलिया समुदाय से जुड़ा हुआ है। और मुरली बजाते हैं, सांपों को डांस करवाते हैं और महिलाएं नृत्य करते हैं। तो ये 250 घरों की बस्ती है जो ये कम से कम 27 साल हो गए हैं, परंतु इनके लिए जो सरकार की मूलभूत सुविधा इनके पास में कुछ भी नहीं है। देखो रोड नहीं है और बैठने के लिए जो जमीन है, जो कब्जा है वो भी पट्टा शुद्ध नहीं है, ये कागजात होते हुए भी। और हमने 12 और 13 में ये आदेश जो सरकार ने निकाला था कि घुमंतु समुदाय को पट्टा जारी करके दिया जाए, तो हमने नगर पालिका में पूरे लोग जा करके यहाँ फाइलें जमा करवाई थी और अलग अलग घुमंतु समुदाय के कुछों ने पट्टा दिया, परंतु कालबिलिया जोगी समुदाय का एक पट्टा भी जारी नहीं किया और न ही इसी भूमि को नक्शे के मुताबिक नक्शा काटा, नहीं मास्टर प्लान बनाया। तो वैसे हैं वो वैसे ही बैठे हैं और कभी कभी ये कहते हैं यहाँ कॉलोनी बन जाएगी, तो कॉलोनी दूसरी बनेगी तो इन कालबिलियों को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा। देखो सा ये मैं कम से कम 80 साल बीत जाने के बावजूद भी ये भारत के मूल निवासी हैं, संविधान को होते हुए भी इन्हीं के साथ में मनुष्य प्राणी के नाते सरकार को नजर रखनी चाहिए कि भी ये मूल निवासी हैं। तो आज दिन तक इनके लिए बैठने के लिए जमीन नहीं है, बहुत बड़ी दुख की बात है। और पानी पीने का जो ये भीख मांग करके टुकड़ा तो खाते ही खाते हैं, साथ में पानी भी ये मटका लेकर के भीख की तरह ये प्यास बच्चों को पालते हैं और जानवरों को पानी पिलाते हैं। यार सरकार को ये कहते हैं कि पानी तो पिलाया करो इनको टंकी व्यवस्था के द्वारा, पानी भी नहीं है। जैसे पानी ये पीते तो बेचारे मजदूरी के लिए जाते हैं तो 500-600 रुपये टंकी का लेता है, या कम से कम 1 महीने का लाखों का पानी आता है। तो इनके पास में इतनी आमदनी भी नहीं है, क्यों, ये सरकारी नौकरी में है नहीं है। तो इन्हीं के साथ में हकीकत में देखा जाए तो नेता हो कोई भी सरकार हो, इनके साथ में शोषण हो रहा है। इस आपकी बस्ती को बसे को टोटल कितने समय हो गया? साहब इनको 50 साल हो गए हैं।
तो आपने जो पट्टे संबंधी और जो सुविधा असुविधा आपको हो रही है, इसके संबंध में आपने कभी कलेक्टर को या आयुक्त को कोई ज्ञापन दिया हो? देखो सर, हमने लगातार 1 महीने में एक एप्लीकेशन जरूर देते हैं। पानी के लिए देते हैं, पट्टों के लिए देते हैं और रोड वर्क के लिए देते हैं। सभी जो सरकार की नई नई योजना आती है तो हम उनको जाके अवगत तो करवाते हैं, परंतु उनकी सुनवाई आज दिन तक कोई भी नहीं हुई। की नाम थारो? अमरनाथ कितना साल है थाने होती जगह? हो गया 50 साल। तो थाने इतनी समस्या हो रही है? समस्या तो यो पट्टों की है, यो पानी की समस्या है, यो कोई सुविधा नहीं है। जहाँ कलेक्टर जहाँ रिपोर्ट देते हैं कोई सुनाई नहीं करते। सर गरीब कोई लौटा है, कोई सुनाई करते हुआ गरीब काम हो जाता है, गरीबों का कोई काम नहीं करते है साहब। पहले भी एज को पहले जो विधायक था और हणो जो विधायक है उनको थे कदे गया ये बात मतलब गया सा कलेक्टर ने आदेश दिया, वही कोई काम नहीं किया। यो नगर पालिका में जा किया था, कोई गरीब और कोई सुनाई नहीं करता है। कितना समय हो गया सर? हो गया 27-28 साल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? समस्या एक तो हमारे पानी नहीं, एक रास्ता नहीं बहने के लिए, एक कोई कब्जा करे उड़ा आता जो जबरदस्ती बाहर लोग कुछ लोग जबरदस्ती खो रहा है, कोई हमारे सभी तो नहीं है भाई। तो इन ले था कदे नगर पालिका या कलेक्टर ऑफिस कर गया? दिख गया सब, तो हर महीने किए, ओके कर देंगे ये बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले। और एक हमें सबसे मैं एक बात सुनी कि सबसे मुड़ी थोड़ा है तो जो आंगनवाड़ी समस्या आ रही है वो की बात है? आंगनबाड़ी समस्या भी बोल के गया, हमारे कोई भी बच्चा स्कूल जाओ तो कहाँ जगह नहीं, स्कूल नहीं हमारे पास, न कोई आंगनबाड़ी है न कुछ नहीं है हमारे पास। जैसा आप देख रहे हैं और इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे इनको क्या समस्या हो रही है। और जो शहर के नजदीक होने, शहर का एक वार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर इनको जो छोटी मोटी जो सुविधा है, जो सड़क है, मेन इंपोर्टेंट है, जो पट्टे हैं, जो इन्होंने बताया जो मास्टर प्लान बना के इनके समाज के जो लोग नीचे रह रहे थे उनको हटा दिया गया और इनके समाज को पट्टे जारी नहीं किए गए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं क्या बात है, क्योंकि महिलाओं से बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो गृहिणी है, उनको ज्यादा पता होगा। क्योंकि पुरुष तो एक काम पे चले जाते हैं, लेकिन जो गृहिणी है वो अच्छे से समझ पाती होगी क्या समस्या है। माँ की ना है थोरो? देखो एक माँ कितना बरस हुआ था? बच्चा मार बच्चा बच्चा हो गया बाप जी ना, हमारे झुंपड़ी नहीं बहवाने, हमारे सपी तो कहीं नहीं। मैं थे आलो हमारी झुंपड़ी देखो तो मन मन मरे बड़े बपी से, मारे कहीं नहीं बनाया, मारे कहीं सरकार की बनावा मोटा ही बेड़ा खराब हो जाए। बोट मात्रा आने पानी मारे नहीं, ओडी में खारा पानी पड़िया तो कोई कोई को खारो जहर लकड़ी हो। तो सरकार ट्यूबवेल बनाए तो नहीं, तो पानी मीठो को नहीं ना, खारो लकड़ी हो आकड़े जहर, हम उनको कहीं पिया में અને પાણી નો છપીટો નહીં મારે કઈ વાત છપીટો કોઈ યાર મને 50 ભરવા મને પણ મારે છપીટો કઈ નહીં સરકાર બનાયો અને મોટા બેડા ખરાબ જાઓ બોટ લો મારો કઈ બનાયો છે। तो इनो ले था पहले कदे गया हो एमएलए बीजे को गया हो कदे? हां गया मैं हो कोई गया जान लाया थाने की गयो? हां कई के मन कई हमारे कई जिक्र कहन बच्चे कई को हां हमें हुनाओ थे जिक्र हुनावे અને बच्चे कई को कई खाक देखिए फिफड़ो जाके कहीं नहीं पहले फिफड़ा हमा पड़िया। क्या नाम है आपका? मेरा। तो यहाँ पर आपको रहते हुए कितना समय हो गया? सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके यहाँ पे? हमारे को यहाँ रहने में 50 साल हो गया। समस्या तो यही है, प्लॉट नहीं है, जो आबादी कटी हुए में सिटी पार्क में प्लॉट हैंगर करा दिया, बैठने के लिए जगह नहीं है, एक तो रोड नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। ये तो सरकार एक थोड़े ट्यूबवेल तो बनाया थे, ट्यूबवेल बनाया तो खारो पानी है ट्यूबवेल, तो खारो पानी कौन पिए? तो पता पानी व्यवस्था थोड़ी की पानी की व्यवस्था है, टंकी नवाड़ा 10 दिन टंकी हले को नहीं है, कम से कम 100 घर है, 100 घरों में डेली 15-5 दिन में टंकी आवे, कितनी टंकी आते? सरकार एक योजना निकालती पट्टा योजना, तो वो थाने पट्टा को मिले? पट्टा नहीं मिले तो थोड़ा वो लेकर कलेक्टर या पता आयु तोड़ गया कि कलेक्टर पेज आया 2-3 घनी आया, हर महीने जावे कलेक्टर पेज, तो की जवाब दिया? कहीं जवाब को दियो। जैसे कि देखा आपने जो यहाँ पर मौजूद तो महिलाएं हैं और जो बस्ती के निवासी है, तकरीबन यहाँ 100-150 से ज्यादा मकान होंगे और यहाँ की जो बस्ती की आबादी है, वोटर माने जाए तो 250-300 के आसपास वोटर है। इन लोगों ने बताया कि वोट तो लेने के लिए सरकार या जो भी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ आते हैं, लेकिन 5 साल तक ही हमें भूल जाते हैं। हमारे लिए कोई भी 1% भी मतलब धरातल पे कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ पे सड़कों का अभाव है, जो पट्टों की योजना जारी हुई थी उसमें भी हमारे पट्टे जारी नहीं हुए, और रह लेकर एक ट्यूबवेल सरकार ने बनवाया था, वो भी पानी खारा है जिसको पशु भी नहीं पीते। हमको शहर से या आसपास के किसी गांव से पानी के टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसका औसतन मतलब जो दिन का खर्चा आ जाता है वो 600 से 1000 रुपए के आसपास आ जाता है।
तो इस प्रकार से अब देखना ये है, जो वर्तमान सरकार है, जो राजस्थान में डबल इंजन भाजपा की जो सरकार है, क्या इन गरीबों की सुनवाई करेगी? इन्होंने कई ज्ञापन दिए, एमएलए को दिए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, आयुक्त साहब को भी दिए, लेकिन अभी तक उन ज्ञापन का कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो अब देखना ये, क्या इन लोगों का कोई उद्धार होगा? कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, राजस्थान जैसलमेर से।